हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसम ट्यूटोरियल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम लोग लेक्चर सीरीज से थोड़ा अलग रह के एक नया टॉपिक करते हैं। ठीक है, लेक्चर सीरीज भी आपकी चलती रहेगी, लेकिन साइड में मैं आपको एक नया टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जो कि है रोटेशनल मोशन का। और उसमें मैं स्पेसिफिकली एक टॉपिक करवा रहा हूँ जो कि है रोलिंग एज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल कंबाइंड मोशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों इकट्ठे मिलकर जो रोलिंग करते हैं और इसके बारे में हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। अब देखो, सबसे पहले क्या आता है, स्मूथ रोलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्मूथ रोलिंग कैसे काम करती है। अब जैसे कि मैंने एक ये मॉडल लिया है, मेरे पास ये मॉडल है जिसमें एक मेरे पास एक साइकिल के टायर के जैसा मॉडल है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मेरे पास साइकिल का टायर है, हमारे पास क्या होता है, बीच में स्पोक्स होती हैं। ठीक है, और सेंटर में क्या होता है कि यहाँ पर हम इसको एक्सेल बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सेल होता है साथ में। अब इसमें क्या होता है कि इसके अराउंड ये ऐसे घूमता है, ये आपको पता है। अब बात आती है कि प्योर रोलिंग क्या होता है। प्योर रोलिंग के अंदर होगा क्या कि आपका जो साइकिल का व्हील है वो जो सरफेस के साथ घूमेगा। ठीक है, सरफेस के साथ जब वो रोटेशन करेगा तो उसकी रोटेशन में क्या होना चाहिए, कोई स्लिप नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, स्लिप कर रहा हूँ, तो ये प्योर रोलिंग के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो प्योर रोलिंग में क्या होना चाहिए कि आपकी जो टायर है ना, जो व्हील है हमारा, वो सरफेस के साथ स्लिप नहीं करना चाहिए, एकदम से प्योर रोलिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो प्योर रोलिंग होती है, ये दो तरह के कंबाइंड मोशंस होती हैं, जिसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन भी होती है और रोटेशन मोशन भी होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रोटेशन मोशन क्या होती है। ट्रांसलेशनल भी पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन देखो क्या होगी। अब सपोज़ कि मैंने क्या किया, एक कंपस लिया और एज ए एक्सेल मैंने इसको मानते हुए मैंने इसको ऐसे रखा। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, ये बहुत आराम से घूम रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है कि इसके जो सेंटर ऑफ मास है, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड बहुत आराम से घूम रहा है। ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन, कि बहुत आराम से रोटेट कर रहा है। अब अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे सपोज अगर कोई पॉइंट होगा और जो पॉइंट नीचे की तरफ होगा, ये पॉइंट इस तरफ जाएगा और ये पॉइंट इस तरफ जाएगा, और रोटेशन बड़े आराम से होता है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, अब आप सोचोगे ट्रांसलेशनल मोशन कैसे होगा, ये तो रोटेट कर रहा है। अब ट्रांसलेशनल मोशन देखो कैसे होगा। अब सपोज़ कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये व्हील है, हम इसको एक बार यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर व्हील को ड्रॉ कर दिया, ये व्हील ड्रॉ हुआ। ठीक है, इसका एक प्रॉपर हमारे पास सर्कल आ चुका है। फिर हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे, ये जो मेरा पॉइंट है और एक मेरा ये पॉइंट है। एक पॉइंट हम और लेकर चलेंगे जो कि मेरे एक्सेल के ऊपर होगा, एक मेरा पॉइंट ये होगा। अब जब ये जो है ये रोटेट करेगा, आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये आगे की तरफ चला गया, मेरा व्हील आगे की तरफ गया। अब इस टाइम पे क्या होगा, जो पहले सेंटर था, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। जैसे मेरा जो व्हील था वो यहाँ पर था और सेंटर इसका यहाँ पर है, तो अगर मैं इसका सेंटर बनाने की कोशिश करूँ तो वो यहीं कहीं पर आएगा। ठीक है, ये हमारे इस व्हील का सेंटर हो गया जो कि एक्सेल होगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये व्हील आगे जा रहा है। ठीक है, ये व्हील आगे गया तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। अब क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट था वो यहाँ चला गया, आगे की तरफ चला गया, और नीचे वाला पॉइंट यहाँ तक आ चुका है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है, वो आप मैनेज कर लेना। ठीक है, लेकिन ये याद रखो कि जो पॉइंट यहाँ पर था वो बिल्कुल सीधा आगे जा चुका है, जो पॉइंट हमारा यहाँ पर था वो बिल्कुल सीधा आगे जा चुका है, और जो पॉइंट सेंटर में था वो हमारा इस टाइम यहाँ पर है, तो हम इसको यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार मैं इसका सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉपरली समझ आता रहे। इसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं। बहुत अच्छे से समझना, ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इजी वे में बता पाऊँ। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पर बना लिया, तो ये हमारे पास आ चुकी है इनकी दो मोशंस। अब देखा जाए, जो हमारे पास इसका एक्सेल था, ये जो एक्सेल पॉइंट था, जो सेंटर पॉइंट था, जहाँ पर जो है इसका सेंटर ऑफ मास पूरा कॉन्सेंट्रेट था, और उस सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये बहुत आराम से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसको रखा यहाँ पर, और इस पॉइंट पर बात करते हैं। ये सेंटर पॉइंट था, ये भी सेंटर पॉइंट ही है। हुआ क्या कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया, लेकिन जो हमारा ये वाला पॉइंट था ऊपर वाला, अब ये बोलोगे आप कि आगे जाकर यहाँ पर चला गया, यही बोलोगे आप। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आगे जाकर इधर चला जाएगा, यही होगा ना, बहुत आराम से। अब देखो, अगर मैं इसको आपको बनाकर दिखाऊं कि ये पॉइंट तो गया इस तरफ, जब ये
जब ये हमारे पास घूमेगा ना व्हील, इसको मैं यहाँ पर एक्सेल बना ही देता हूँ इसका। जब ये व्हील घूमेगा तो ये पॉइंट जाएगा उस तरफ, ठीक है, और जो ऊपर वाला पॉइंट है वो जाएगा इस तरफ। तो हमने इसकी ऐसे मोशन बना दी है, ये उस तरफ गया और ये गया इस तरफ। अब इस समय क्या हो रहा है कि आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास के अराउंड व्हील रोटेट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी हर पॉइंट की। जो यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो लाइन है, जो सर्कमफ्रेंस है, इसमें अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, कोई भी पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जो व्हील हमारा सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट कर रहा है वो जो वेलोसिटी है, तो हम इसको क्या मानेंगे, वी कॉम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। वी कॉम का मतलब सेंटर ऑफ मास, इधर भी वही वेलोसिटी है और इधर भी वही वेलोसिटी है, इसको भी हमने वी कॉम नाम दिया। अभी रोटेशन के लिए हमने क्या सीखा कि ये पॉइंट इस तरफ जा रहा है और ये पॉइंट इस तरफ जा रहा है और ये अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड बहुत आराम से घूम रहा है। तो ये तो होगी हमारे पास रोटेशनल मोशन। अब बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की। कंबाइंड में भी आएंगे, पहले हम अलग अलग कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से। आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि सेंटर पॉइंट बिल्कुल ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और जो हमारा टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट पॉइंट था वो हमारे ऐसे रोटेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो हम लिख देते हैं कि ये मेरा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जिसमें क्या था कि हमारा जो व्हील रोटेट कर रहा है वो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के अराउंड बहुत आराम से रोटेट करेगा और वी कॉम स्पीड से रोटेट करेगा। अब बात आती है ट्रांसलेशनल मोशन की। मैं दोबारा से इस टायर को ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, सॉरी व्हील को हम ड्रॉ कर देते हैं। एक्चुअली पहले क्या होता था, मैं भी आप में से भी बहुत बच्चे करते होंगे कि व्हील को टायर बोल दिया, टायर को व्हील बोल दिया। तो काफ़ी बच्चे हमें क्या करते थे, टॉन्ट करते थे कि ये भाई ये व्हील नहीं होता है, टायर और टायर अलग होता है, व्हील अलग होता है। चलो हम वापस आते हैं यहाँ पर कि व्हील को मैंने दोबारा से ड्रॉ किया। ये तो हो गया रोटेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर लेते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, सपोज़ आप रोड की साइड में खड़े हो और कोई साइकिल जा रही है सामने से, ठीक है। अब जब साइकिल सामने से जा रही होगी, जैसे सपोज़ कि आप रोड पर खड़े हो, ठीक है, और ये साइकिल का जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है, तो आपके हिसाब से क्या हो रहा है कि ये वाला पॉइंट भी आगे जा रहा है, ये वाला पॉइंट भी आगे जा रहा है, ये वाला पॉइंट भी आगे जा रहा है। आपको तो ये लगेगा ना कि साइकिल आगे जा रही है, साइकिल ऐसे आगे जाएगी, टायर भी घूमता रहेगा, साइकिल भी आगे जाती रहेगी। तो नोटिस आपके माइंड में शायद थोड़ा सा आ रहा होगा कि रोटेशन भी हो रही है, ट्रांसलेशन भी हो रही है, टायर घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो हम घूमने वाली चीज़ को भी छोड़ देते हैं, वो तो रोटेशन में कंसीडर हो चुका है। हम आते हैं ट्रांसलेशनल मोशन पे। तो ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब हम सामने से देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट भी आगे जा रहा है, ये वाला पॉइंट भी आगे जा रहा है और ये वाला पॉइंट भी आगे की तरफ ही जा रहा है। और क्या हो रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, जितनी स्पीड से सेंटर ऑफ मास जा रहा था वो कितनी स्पीड से जा रहा था, वी कॉम स्पीड से, ठीक है। क्योंकि जो होल हमारा जो सिस्टम है ना, ये वाला जो टायर का होल सिस्टम है, ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे वी कॉम, कि ये जो मेरे पास ये वाला पॉइंट है ये वी कॉम स्पीड से चल रहा है, ये भी वी कॉम स्पीड से चलेगा क्योंकि हमारे लिए तो पूरी साइकिल ही चल रही है ना साथ के साथ, और ये भी वी कॉम स्पीड से चल रहा है। तो ये हमने बना दिया ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा दोनों अलग अलग मोशंस हमने कैसे बनाई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं कहाँ पर कंबाइन करूँ, इस तरफ कर दूँ कंबाइन, ठीक है, हम यहाँ पर काम करते हैं। चलो, तो जब मैं इनको कंबाइन करूँगा, कंबाइन करने से क्या होगा, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों ऐड हो जाएंगी। अब इस पॉइंट पर चेक करो, सपोज़ मैं इसको पी पॉइंट देता हूँ, ये पी पॉइंट है, इधर भी मैं इसको पी पॉइंट नाम देता हूँ, जो कि हमारे सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक है। जब ये व्हील रोटेट कर रहा है तो वो जो रोड होगी, रोड के कांटेक्ट में तो होगा ही ना वो, तो ये जो नीचे की तरफ ये जो कांटेक्ट हो रहा है इसका, ठीक है। और एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि रोलिंग मोशन में स्लिप नहीं करना चाहिए टायर, बहुत आराम से रोलिंग होनी चाहिए, ठीक है, स्लिप नहीं करना चाहिए, इसको आप ध्यान रखना। रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, या तो दोनों रेस्ट पे हो बिल्कुल, ठीक है। ये होता क्या है इसमें, वैसे तो इसमें नीचे की तरफ स्पीड 0 होती है, ठीक है, या तो क्या हो कि दोनों सरफेस एक ही स्पीड से जा रहे हो, तब हम मान सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव मोशन फिर 0 हो जाएगा। लेकिन अलग अलग स्पीड नहीं होनी चाहिए दोनों की, ठीक है, स्लिप नहीं करना चाहिए, मेन बात ये है हमारी, स्लिप नहीं करना चाहिए। तो ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, हम इसको कोई क्यू पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्यू पॉइंट मान लेते हैं। ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, ये भी हमारे पास सेंटर पॉइंट है। फिर हम दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने से क्या होगा कि क्यू पॉइंट पे देखो आप,
अब जो मैं ओवरऑल दिखाने जा रहा हूँ ना, वो मैं अब यहाँ पर शो करूँगा, जो एडिशन करके आएगा। तो क्यू पॉइंट इस तरफ जा रहा है वी कॉम, इधर से ये भी वी कॉम जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि रोटेशनल मोशन का जो वी कॉम है वो इसमें ऐड हो जाएगा। रोटेशनल मोशन का जो वी कॉम है वो उसमें ऐड हो जाएगा। कॉम का मतलब सेंटर ऑफ मास, की सेंटर ऑफ मास वाली जो वेलोसिटी थी, ठीक है। और इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर क्या है हमारे पास, इस तरफ तो कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ पर तो हम रोटेशनल मोशन देख रहे थे। रोटेशनल मोशन तो हम सेंटर ऑफ मास के अराउंड देखेंगे इस तरफ, ठीक है, कि वो व्हील कैसे रोटेट कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से कितनी स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया। तो इस पॉइंट पर तो चलो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर वी कॉम का वी कॉम ही रहेगा। इस पॉइंट पर देखो, इसमें वी कॉम इस तरफ जा रहा है, ठीक है, उसमें वी कॉम उस तरफ जा रहा है, तो हम इसको इस तरफ बनाएंगे। ये हो गया वी कॉम। अब हम ओवरऑल निकालते हैं, यहाँ से ट्रांसलेशनल हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर इस समय क्या हो रहा है कि रोटेशनल और ट्रांजिशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल सॉरी, और ट्रांसलेशनल जो मोशन है वो दोनों कंबाइन हो रही हैं और इकट्ठे मिलके हमें क्या दे रही हैं, रोलिंग मोशन। ये हम रोलिंग मोशन बना दिया हमने। अब देखो ये वी कॉम एक इस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, आपको पता है कि अगर मैं लेफ़्ट की तरफ लूँ, अगर मैं उसको नेगेटिव ले लूँ तो ये पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही सेम वैल्यूज़ है, तो ज़ीरो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर माइनस वी कॉम प्लस वी कॉम मिल के बना देंगे ज़ीरो आंसर। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये, जैसे मैं इसको यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, और ये है मेरा सरफेस, ओ सॉरी, ये मेरा सरफेस है, ठीक है। देखो सरफेस के बिल्कुल कांटेक्ट में है। अगर मैं आपको बताऊं कि अभी हमने क्या निकाला कि यहाँ पर जो वी कॉम इस तरफ है, एक वी कॉम उस तरफ है, जो रोटेशन वाला वी कॉम था वो इस तरफ जा रहा था, जो ट्रांसलेशनल वाला वी कॉम है वो उस तरफ जा रहा था, दोनों ने मिलके ज़ीरो आंसर दिया। इसका मतलब क्या है कि जब व्हील रोटेट कर रहा होगा ना, जब इस पॉइंट के अराउंड व्हील ऐसे रोटेट कर रहा होगा, तो जो इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी ना, एक बार मैं इसको यहाँ पर रखूँ, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ये ज़ीरो होगी। समझ रहे हो आप? इसका मतलब क्या है कि आप अगर स्पेक्टेटर पॉइंट पे हो, आप साइकिल को मूव करते हो देख रहे हो, जो रोटेशन हो रही होगी व्हील की, वो यहाँ पर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी होगी ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, वी कॉम, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी वी कॉम, और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, टू वी कॉम। यानी कि जो स्पीड यहाँ पर है उसकी डबल स्पीड ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये आंसर निकाला कि यहाँ पर आएगा टू वी कॉम। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने अभी तक क्या देखा, कि रोटेशनल मोशन में हमारे पास ये एक व्हील था, नीचे सरफेस पर था, जब सरफेस के कांटेक्ट में है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी अगर वो रोल कर रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, v, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, जो यहाँ पर वेलोसिटी है ना उसका डबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सामने से देख रहे हो तो ये पार्ट डबल वेलोसिटी से चल रहा होगा, जो वेलोसिटी इसकी होगी उसके डबल वेलोसिटी से चल रहा होगा, और ये पार्ट जो है, जो ये कांटेक्ट में होगा ना रोड के, वहाँ पर वेलोसिटी होगी ज़ीरो। सो आई होप कि आपको इजीली समझ आया होगा कि हमने कैसे इसका आंसर निकाला है, और बहुत इजी वे में मैंने बताने की कोशिश की है। तो ये था हमारे पास रोलिंग एज ट्रांसलेशनल एंड कॉम्बिनेशन मोशन, और इसमें क्या हमने क्या एग्जांपल देखा, हमने देखा साइकिल के टायर का। अब इसको बताने के लिए मेरे पास एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट और है, हम वो वाला एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और उससे भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो उसके लिए हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट देखने के लिए। इस एग्जांपल में हमारे पास ये एक बोर्ड है, हमने बोर्ड पर क्या किया, इस मार्कर को यहाँ पर रखा और बिल्कुल मैंने इसके कॉर्नर पर रखा है। ये मेरे पास स्केल है, स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है मैं इसके बिल्कुल टॉप पर रखूँगा, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से इसको रोल करते हुए जाना है और दबा के करना है ताकि ये नीचे स्लिप ना करे। कोशिश ये रखना कि स्लिप ना करे बस ये, ठीक है। ये हो सकता है मेरे पास जो मार्कर है स्लिप कर जाए, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा कि ये स्लिप ना करे, ठीक है। हमें एक प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन एक इस्टेब्लिश करनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। इसका मैं आपको टॉप सरफेस भी दिखाऊंगा, पहले आप इसको साइड से देख लो। तो देखो ये आगे की तरफ रोल कर रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है कि जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पर और जो ऊपर वाला पॉइंट है, स्केल क्या कर रहा है, जो ऊपर वाले पॉइंट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी है वही स्केल की वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये आगे की तरफ जा रहा है, हमें इसको पूरे स्केल की लेंथ के अराउंड इसको लेकर चलेंगे, ठीक है।
तो हम इसको लेकर जा रहे हैं आगे की तरफ। जैसे ही 15 इसके टॉप तक पहुंच जाएगा मैं इसको रोक दूंगा। तो मैंने इसको यहाँ पर रोका और इसका पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। इस पॉइंट पर जाकर मार्कर ख़त्म हुआ है और इस पॉइंट पर जाकर स्केल ख़त्म हुआ है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। एक बार मैं आपको टॉप से भी दिखा देता हूँ कि टॉप से हमने कैसे किया। तो देखो बड़े आराम से मूव कर रहा है, ठीक है। हम स्केल की पूरी लेंथ तक लेकर जाएंगे इसको, जो कि 15 सेंटीमीटर का स्केल है। देखो यहाँ पर जाकर ख़त्म हो गया और मैंने इसको यहाँ पर रोक दिया। अब हमने क्या किया, ये नोट किया कि मेरा मार्कर तो यहाँ पर आकर रुक गया था। मार्कर को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पर आकर रुक गया, तो मैंने यहाँ पर एम पॉइंट लगाया। लेकिन स्केल ने देखो यहाँ से स्टार्ट किया था इस पॉइंट से, और यही पॉइंट वहाँ पर जाकर रुका है। तो कितना अलग पॉइंट हुआ। देखो चले दोनों बराबर थे, चल तो दोनों बराबर ही रहे थे, लेकिन ये कैसा हुआ कि स्केल इतना आगे चला गया। और स्केल अगर मैं आपको बताऊँ तो ये डबल डिस्टेंस आगे गया होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर आ रहा है, कंप्लीट 15 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर मैं स्केल का देखूँ तो स्केल 30 सेंटीमीटर आगे चला गया। यहाँ से क्या पता चला आपको, हमें यहाँ से ये पता चला कि जो स्केल था वो मार्कर के टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी थी, जो ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी थी वो उसके साथ चल रहा था, ठीक है। और अभी आपने देख ही लिया था कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है वो डबल होती है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी डबल होती है और नीचे वाले की अगर v है तो ऊपर वाले की, वैसे तो आपको पता ही है कि अगर हम प्योर रोलिंग कर रहे हैं, प्योर रोलिंग में क्या होता है, नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है और ऊपर वाले की होती है डबल। तो जो सेंटर में जितनी वेलोसिटी होगी ना, जो सेंटर पॉइंट है, जितनी वेलोसिटी यहाँ पर होगी उससे डबल वेलोसिटी ऊपर होगी। अगर सेंटर में यहाँ पर v वेलोसिटी है तो यहाँ पर 2v होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा स्केल जो है ना 2v वेलोसिटी के साथ चल रहा था, जो मार्कर के टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है। तो इस कारण से वो डबल डिस्टेंस आगे चला गया। डबल डिस्टेंस क्यों गया, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन टाइम तो सेम था, ठीक है। टाइम तो दोनों के लिए सेम था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्पीड डबल हुई होगी, तभी तो डिस्टेंस डबल कवर किया उसने। तो बस अब वापस चलते हैं बोर्ड। सो आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट से भी समझ आया होगा कि कैसे हमने जो डबल डिस्टेंस कवर किया था, हमने स्केल को ऊपर रखा था। तो हमारे पास क्या था कि एक मार्कर था, हमने मार्कर को यहाँ पर बनाया। अब ये मार्कर जब घूम के आगे की तरफ गया, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर बना दिया। तो मार्कर घूमकर आगे की तरफ गया, लेकिन जो स्केल था ऊपर की तरफ, वो स्केल क्या कि अब जितना मार्कर ने डिस्टेंस कवर किया है, स्केल ने उससे डबल डिस्टेंस कवर किया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉप सरफेस था, अब स्केल तो टॉप सरफेस की स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि वो तो कांटेक्ट में टॉप सरफेस के था, तो वो उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगा। तो उसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला पॉइंट था उसकी वेलोसिटी डबल थी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी डबल थी। इस कारण से क्या हुआ, देखो टाइम तो सेम ही था दोनों का, दोनों सेम टाइम पर रोल कर रहे थे। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं जो कि v/t होता है, ठीक है, तो टाइम अगर सेम है तो यानी कि वेलोसिटी डबल हुई होगी, तभी तो डिस्टेंस डबल कवर किया है उसने। तो यहाँ से मैं ये समझ आती है कि टॉप सरफेस की वेलोसिटी डबल होती है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी रहती है जो कांटेक्ट में होता है, जब प्योर रोलिंग हो रही हो, ठीक है, जिसमें कोई स्लिप ना कर रहा हो, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो नीचे वाला पॉइंट जो सरफेस के कांटेक्ट में होगा वहाँ पर वेलोसिटी होगी 0। तो अब हम वापस आते हैं अपने बाईसाइकिल व्हील वाले एग्जाम्पल पर, ठीक है। हम दोबारा से इसको यहाँ पर रखते हैं। अब इसमें मुझे आपको ये बताना है कि जब ये व्हील रोटेट करेगा, ठीक है, तो उसमें हमें जो वीकॉम की वेलोसिटी है, जो वीकॉम है, वो हम कैसे निकालेंगे। सॉरी, इसका एक स्पोक टूट गया है, चलो कोई बात नहीं, हमारा मेन काम तो हो चुका है। अब हमें सिर्फ हल्का सा एक एग्जांपल लेना है। मैंने इसको यहाँ पर अब लगाया, हमने अच्छे से एक टेप लगा दी है इसकी। तो देखो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं वीकॉम हमने पढ़ा है अभी, तो वीकॉम कैसे निकालते हैं। वीकॉम निकालने के लिए हम एक यहाँ पर पॉइंट मान के चलते हैं कि मेरा एक तो ये सरफेस है, ये सरफेस है, और यहाँ पर एक पॉइंट है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा, मतलब मैं व्हील को रोटेट करूँगा। तो हम इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट से जो व्हील है, देखो ध्यान से देखना इस पॉइंट को, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो ये व्हील आगे की तरफ जाएगा। मैं इसी सरफेस के अकॉर्डिंग इसको आगे की तरफ लेकर जा रहा हूँ। तो ये व्हील गया आगे की तरफ, ये मैंने इसको यहाँ पर रोक दिया, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर रोक दिया। तो अब ये पॉइंट यहाँ रहा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब देखो मैं इस लाइन को ऐसे बनाता हूँ, इस लाइन को मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, इसको हम ऐसे हटाते हैं और मैं यहाँ पर बनाता हूँ सर्कल।
ये हमने व्हील का जो सर्कल है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ये हमने किया ड्रॉ, और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, समझ आ गया आपको कि जब ये व्हील रोटेट किया था, हमारा पॉइंट यहाँ पर था, हमने व्हील को रोटेट किया, ये व्हील गया आगे की तरफ, तो अब ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना। अब जितना एंगल ये आगे की तरफ गया, हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये इतना एंगल आगे की तरफ गया था, मैंने इसको मान लिया थीटा। ये है व्हील का रेडियस, ये है व्हील का रेडियस। अब देखो, हमारे हिसाब से जो ये पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक गया, इसको हम एस मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एस। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक वायर है, ठीक है, जितना ये आर्क है, ये जो जितनी आर्क है, हम इसको यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, ये इतनी आर्क है। ठीक है, अब देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से देखना है इसको। ये मैंने क्या किया, इस वायर को ऐसे खोल दिया। ठीक है, इस वायर को ऐसे खोला, ये देखो थोड़ा सा एरर है क्योंकि हमारा व्हील इधर उधर गया था, तो इसको आप एक बार अपने घर पे भी ट्राई करना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा इसको करने में। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे रखा, ये मैंने इसको नीचे की तरफ खोल दिया, तो देख रहे हो यहाँ पर इस पॉइंट के साथ ही अलाइन हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो ये आर्क है ना, जितना आर्क व्हील आगे गया, ठीक है, ये पॉइंट जितनी आर्क से आगे गया और जो ये डिस्टेंस इसने कवर किया, दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ से, और आपको ये पता है कि अगर हमारे पास ये आर्क है और ये कोई भी डिस्टेंस है, ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो अगर ये मुझे एल निकालना हो तो एल की वैल्यू क्या होती है, आर थीटा। एल की वैल्यू होती है आर थीटा। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये भी आर थीटा आ गया, और अभी देखा हमने कि ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो यहाँ से हमने लिख दिया एस इज इक्वल टू आर थीटा। समझ आ गया, एस इज इक्वल टू आर थीटा। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये यहाँ पर आ गया। अब बात आती है एंगुलर स्पीड की। एंगुलर स्पीड मैंने एक इसका शॉर्ट डाल रखा है, अगर आपने वो देखा हो तो वहाँ से आप देख सकते हो कि एंगुलर स्पीड क्या होती है कि हमारा जब कोई भी हम रोटेशन करते हैं तो जितना एंगल आगे की तरफ जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होती है एंगुलर स्पीड। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें देता है एंगुलर स्पीड। आ गया समझ? अब हम क्या करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे। अभी इसको साइड में पड़ा रहने दो, ये आ गया। हम क्या करते हैं, इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आएगा, डी एस अपॉन डी टी, और ये तो चलो कांस्टेंट है, आर रहेगा, और यहाँ पर हो गया डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ से क्या आया, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर ओमेगा होता है, जहाँ पर ओमेगा क्या है, एक एंगुलर स्पीड है, जिस एंगुलर स्पीड से ये व्हील हमारा रोटेट कर रहा है। तो ये हमारे पास आ गया डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू। अब डी एस अपॉन डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि हमारे पास आ गया आर ओमेगा, और ये क्या है, प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो आएगी आर ओमेगा से। चलो ये हमने कर लिया, ये भी एक बहुत सिंपल सी चीज़ थी, हमें समझ आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है इसके अंदर। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, जब ये व्हील रोटेट करेगा ना, इसका एक कर्व बनाने की कोशिश करेंगे, और वो जो कर्व बनेगा वो एक साइक्लॉइड बनेगा। ठीक है, अब आपको बना के दिखाता हूँ कि साइक्लॉइड बनता कैसे है। कोशिश करेंगे बनाने की कि एक प्रॉपर साइक्लॉइड बने। ठीक है, तो हम इसमें करते हैं स्टार्ट। ये है मेरे पास एक एक्स एक्सिस, और ये है मेरे पास एक वाई एक्सिस। मैंने व्हील को रखा यहाँ पर, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं ताकि ये कवर हो जाए। यहाँ से करते हैं इसको। ठीक है, ये मेरा व्हील यहाँ पर पड़ा है। स्टार्टिंग में मैंने इस पॉइंट से, हम इसको पॉइंट को यहाँ पर ले आते हैं। ये पॉइंट पहले से बना हुआ है, ब्लू वाला। ये ना काफ़ी टूट चुका है यहाँ से, कोई बात नहीं। ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है,
हम इस पॉइंट पे अपने मार्कर को रखेंगे और व्हील को रोटेट करवाएंगे, कोशिश करेंगे जो हमारे पास साइक्लॉइड बनेगा वो बन जाए। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट हमारा ये ऐसे जा रहा है, व्हील भी आगे जाएगा। सॉरी, इसको हम ऐसे बनाते हैं, दोबारा से कोशिश करते हैं इसको बनाने की। ये मैंने मार्कर को इस पॉइंट के साथ अलाइन किया होगा और व्हील को आगे की तरफ मूव करवाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ना बम्पीनेस आएगी लेकिन हो जाएगा। व्हील के ऊपर भी ध्यान रखना है और ये गया आगे की तरफ। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि स्मूथ नहीं बन रहा है, लेकिन चलो हम थोड़ा सा आइडिया तो ले ही रहे हैं यहाँ से। तो ये पॉइंट देखो, अब यहाँ से ये आगे जाना शुरू हुआ। सॉरी, ये नीचे चला गया। ठीक है, ये यहाँ से आगे गया, ये ऐसे बन रहा था और ये आगे ऐसे की तरफ चला गया और आगे जाकर ये यहाँ पर बना देगा। तो ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपर कंडीशन सेट करो ना इसके लिए कि प्रॉपर अच्छे तरीके से ये मूव करे, आप मार्कर को उसके साथ अलाइन कर पाओ, तो आपको एक ऐसा ही एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, एक कर्व मिलेगा, सॉरी। तो इसको हम बोलते हैं साइक्लॉइड। ये साइक्लॉइड होता है जो कि हमें एक व्हील को रोटेट करने पे इसका ग्राफ मिला है। हम सोचने में ये सोचते हैं कि पॉइंट गोल गोल घूम रहा है, लेकिन जब हमने इसको प्लॉट किया तो देखो क्या बन गया, हमारे पास साइक्लॉइड बन गया। ठीक है, अब एक चीज़ और रह गई है, वो है सेंटर पॉइंट की। कि जब मैं सेंटर पॉइंट मेरा यहाँ पर था, ये मैंने इसको यहाँ पर बनाया, जब ये व्हील रोटेट कर रहा था साथ साथ, ठीक है, रोटेट कर रहा था, लेकिन सेंटर पॉइंट को नोट करो। आप सिर्फ सेंटर पॉइंट को देखो, इसकी मोशन देखो ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, सिर्फ सेंटर पॉइंट पर ध्यान रखो आप। ठीक है, ये सेंटर देखो आप जा रहा है ना, क्या नोट किया आपने कि सेंटर हमारा बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये सेंटर बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो बस मुझे यही बताना था इसके अंदर कि साइक्लॉइड कैसे बनता है। ठीक है, साइक्लॉइड बना हमारे पास, सेंटर को देखा हमने कि सेंटर कितना बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है हमारा। ठीक है, और टॉप मोस्ट पॉइंट को देख लो आप, जब ये पॉइंट मेरा यहाँ पर था, नोट किया आपने, जब अगर मैं आप एक बार नहीं देखा तो आप दोबारा से चेक कर लेना कि जब मेरा पॉइंट ये टॉप पे था, तो टॉप पे तो हमारी अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी एकदम से अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो यहाँ पर 2 होगी, वेलोसिटी डबल होगी यहाँ पर। लेकिन जब ये पॉइंट घूमता 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 यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पर आया, देखना इस पॉइंट पे दोबारा देखना, तो ये पॉइंट कुछ टाइम के लिए देखो वहीं रुका हुआ है, देख रहे हो, ये पॉइंट यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहीं पर रुका हुआ है, मतलब वेलोसिटी 0 थी यहाँ पर। ठीक है, तो वेलोसिटी 0 थी, दोबारा ये पॉइंट ऊपर की तरफ हुआ, फिर ये ग्राफ इसका चढ़ना शुरू हुआ ऊपर की तरफ। तो देखो कितनी ब्यूटी है फिज़िक्स के अंदर, आपको कितना अच्छे से समझ आता है कि व्हील रोटेट कर रहा है, एक साइक्लॉइड बनता है। हमें हर चीज़ ग्राफिकली भी दिख चुकी है कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, जो सरफेस हमारा रोड के साथ कांटेक्ट में होता है उस टाइम पर वेलोसिटी 0 होती है और टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है डबल। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप भी करके देखना है इसको, इस ग्राफ को प्लॉट करके देखना। अगर आप इसका एक परफेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर पाओ तो आप मुझे ज़रूर सेंड करना। ठीक है, यूट्यूब चैनल के लिंक के अंदर मैंने आपको ईमेल दी हुई है वहाँ पर, तो उस ईमेल पर आप मुझे ज़रूर सेंड करना कि अगर आप एक प्रॉपर ग्राफ बना पाओ। ठीक है, मेरे से तो यहाँ पर नहीं बन पाया क्योंकि कंडीशंस अच्छे से प्रॉपर नहीं थी, सो आप ज़रूर करना ट्राई और मुझे सेंड ज़रूर करना। अब बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, अब इसकी ज्योमेट्री को यूज़ करेंगे। इसकी ज्योमेट्री को यूज़ करके फिर से हम वही चीज़ निकाल कर देखेंगे कि डबल वेलोसिटी टॉप पर आती है, ठीक है, नीचे की तरफ वेलोसिटी 0 आती है। अब देखना वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अब मैंने ये ग्राफ दोबारा बनाया, ठीक है, तो हम दोबारा से काम करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि पहले जो था ना काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो गया था। ये मैंने पॉइंट यहाँ पर बनाया, ये पॉइंट था हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर सेंटर है, तो हम एक अंदाजे से यहाँ पर सेंटर बना देते हैं, तो कि यहाँ पर था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट के ऊपर, जब ये व्हील आगे की तरफ रोटेट करेगा, ये व्हील आगे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर मान लेते हैं और मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट पर ये सर्कल ड्रॉ कर लूँगा इसका, क्योंकि ये मेरे काम आने वाला है। सॉरी,
तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, और जो पहले पोजीशन थी उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। जो पहली पोजीशन थी वो यहाँ पर थी, ये यहाँ पर आ गया। वैसे तो ड्रॉ करने की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ देख लो, फिर हम इसको दोबारा से रब कर देंगे, क्योंकि फिर ये इंटरफेयर ना करे हमारे डायग्राम के अंदर, ठीक है। पहले हमारा जो व्हील था वो यहाँ पर था, व्हील आगे की तरफ गया, फिर वो बन चुका है, और सेंटर पॉइंट इसका ये आ चुका था न्यू वाला। जो जब हमारा व्हील आगे की तरफ रोटेट किया तो सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ गया था। अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आपको शो हो गया होगा कि व्हील कैसे आगे गया है। ये सेंटर पॉइंट आगे आ चुका है। तो देखो, अगर मैं यहाँ से ये लाइन लगा दूँ, ठीक है, और मेरा पॉइंट यहाँ तक आ चुका है। ये पॉइंट था जो मैंने व्हील को घुमाया था। दोबारा से देख लो, ये मेरा जो पॉइंट यहाँ पर था ना पहले, ये वाला, जब मैंने इसको घुमाया तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब ये वाला पॉइंट है, ये मैंने यहाँ पर बनाया कि थीटा एंगल से आगे गया था, थीटा एंगल से आगे गया था, और जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने इसको थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख दिया। मुझे क्या करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमारा मेन फोकस यही होगा कि मुझे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कुछ भी करके, जो कि मेरे पास एक्स और वाई की फॉर्म में आएंगे। अब हमारा जो जो हमारे व्हील का डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस दिखेगा, यहाँ पर दिखेगी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो हमारा डिस्टेंस कितना आगे गया, तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमारे पास वेलोसिटी का एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस वही है कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें एक्स पॉइंट चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें एक्स पॉइंट चाहिए। तो देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि इसको नीचे की तरफ कर दो, ठीक है, यही बोलोगे आप। तो ये रहा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, ये मैंने इसको यहाँ पर रखा, तो ये तो आ गया मेरा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये आ गया मेरा वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन चीज़ें इसमें इतनी सिंपल नहीं है, ठीक है। वो कैसे होगा, क्योंकि ये पार्ट निकालना है, तो जब मैं ऊपर गया तो देखा जाए तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इतने डिस्टेंस का और इतने डिस्टेंस का। तो मुझे ये डिस्टेंस भी चाहिए और ये डिस्टेंस भी चाहिए, दोनों डिस्टेंस चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर लेकर जाऊँ तो ये डिस्टेंस इसके बराबर है, और ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर बनाया, और इसको मैं आर पॉइंट देता हूँ, इसको मैं देता हूँ क्यू पॉइंट। पी के ऊपर एक ट्रायंगल बन चुकी है। थीटा एंगल के साथ वाला क्या होता है, वो आपको पता है कि कॉस होता है, क्योंकि ये रेडियस है, क्योंकि ये रेडियस है। थीटा के साथ वाला क्या होगा, आर कॉस थीटा। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एक्चुअली आज रेड मार्कर मेरा काम नहीं कर रहा है, तो इस कारण से मैं सिर्फ 2 कलर यूज़ कर पा रहा हूँ। ये हो गया आर कॉस थीटा, और ये हो गया आर साइन थीटा। समझ आ गया, इजीली समझ आ गया। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास 2 पार्ट आ चुके हैं। जो मेरा ये वाला वाई है, उसका इतना पार्ट तो मुझे पता चल चुका है कि आर कॉस थीटा है, बस इतना नहीं पता। यह पता है आपको, पता है आपको इतना पार्ट क्या है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट, ये वाला, ये पूरी हमें लेंथ चाहिए। तो जिसमें से मुझे इतना तो पता है कि ये आर कॉस थीटा है, लेकिन इतना नहीं पता। लेकिन पता भी है, वो कैसे पता है, कि अगर मैं इसको यहाँ लेकर आऊँ तो ये क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ से हमें वाई तो मिल चुका है कि वाई ये रेडियस, और प्लस ये आर प्लस आर कॉस थीटा, और आगे बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। अब बात आती है एक्स की। एक्स हमारा ये रहा, और ये इसको और इसको प्लस करके बनता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये ऊपर जा रहा है, इस पार्ट को और इस पार्ट को। ये तो चलो आर साइन थीटा है, ये तो है आर साइन थीटा। अब इसकी बात आती है, ये कैसे निकालोगे। वापस नीचे आओ, ये सेंटर पॉइंट जो था ये आगे जा रहा है, ठीक है। और आपको पता है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वी कॉम होती है, वी कॉम होती है। और वी क्या होता है, आर ओमेगा। अभी सीख के हटे हो, ठीक है। वी होता है आर ओमेगा, और कितने टाइम के लिए आगे गया है, ये तो होगी हमारे पास वेलोसिटी होगी, क्योंकि लेकिन हमें तो यहाँ पर डिस्टेंस प्लॉट करना है ना, तो डिस्टेंस देखना है यहाँ पर। तो वी कॉम को अगर मैं जितने टाइम के लिए वो आगे गया उस टी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, आर ओमेगा टी आ जाएगा। आगे समझ। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर ओमेगा टी। समझ आ गया आपको, ठीक है। अब देखो, अब और कुछ नहीं बचा, बहुत इजी हो चुका है क्वेश्चन। अब
पहली बात तो थीटा की जगह लिख देते हैं ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी। थोड़ी देर आपको बाद में बताता हूँ। अब देखो ये हमारे पास y की वैल्यू है, ये हमारे पास है x की वैल्यू। चलो y की इतनी ज़रूरत नहीं है हमें, तो y को तो अभी छोड़ो, हमें x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से r बाहर निकाल लेंगे, ये बनेगा ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी के बारे में रिलेशन देखना है कि वेलोसिटी डबल होती है। मैंने बताया था वेलोसिटी टॉप सरफेस पर डबल होती है और बॉटम सरफेस पर ज़ीरो होती है, हम वही निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस dx की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम dx की ये जो x की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के हिसाब से मैंने डिफरेंशिएशन शुरू की, तो यहाँ पर हमारे पास सिंप्लीफाई करने के लिए हम डायरेक्ट इसको ऐसे करते हैं पहले। तो ये बनेगा आर ओमेगा, टी हट जाएगा यहाँ से, प्लस में क्या आएगा, आर एज ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर आएगा कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ये आएगा ओमेगा। फिर अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आर ओमेगा दोनों में से कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी डी एक्स अपॉन डी टी, जो कि हमारे पास वी कॉम ही आ रहा है, ठीक है, वी कॉम की ही वैल्यू आ रही है। अब देखो आगे, आपको पता है कि कॉस की वैल्यू या साइन की वैल्यू ले लो, किसके अंदर फ्लक्चुएट करती है, -1 से +1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है वो हमें देखना है, ठीक है। अब इस एंगल पर ध्यान दो, ये हमारा एंगल ऐसे रोटेट कर रहा है, हमारा व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है। अब सपोज करो कि कोई एंगल रोटेट ही नहीं किया, ये अभी 0 पे ही है पॉइंट, तो जब ये 0 पे है तो 0 एंगल बनाएगा, कॉस 0 होगा, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आर ओमेगा है 1 प्लस है, तो जो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो +1 आ सकती है। वो कब आ सकती है, जब कॉस 0 डिग्री पे हो। तो इसका मतलब ये एंगल अभी आगे गया ही नहीं है, ये 0 पर ही है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या आ जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी, जब कॉस यानी कि ओमेगा टी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 आर ओमेगा, और आर ओमेगा आपको पता है कि वी कॉम ही होता है। कर दिया हमने प्रूफ, ठीक है, कि टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो सेंटर पॉइंट से डबल होती है, जो सेंटर पॉइंट यानी कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी उससे डबल होगी, ये हमने प्रूव किया। अब बात करते हैं बॉटम सरफेस की। बॉटम सरफेस कैसा होगा, टॉप सरफेस जब वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा यानी कि 180 डिग्री का एंगल बना लेगा, ठीक है। जब कॉस 180 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हमारे पास क्या होगा, वी कॉम इज इक्वल टू आर ओमेगा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी यानी कि कॉस 180 -1 वैल्यू लेकर आएगा, जब -1 आएगा तो आर ओमेगा 1 - 1 0, और हमारे पास क्या आ गया, वी कॉम आ गया 0। इसका मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी नीचे की तरफ वेलोसिटी 0 होगी, टॉप पर होगी डबल। सो आई होप कि आपको इजीली समझ आएगा, मैंने आपको ज्योमेट्रिकली भी शो कर दिया है, ठीक है। सो आज के लिए बस मुझे इतना ही बताना था। अगर आपको कोई और ऐसे टॉपिक्स चाहिए रोटेशनल मोशन के, तो आप नीचे कमेंट करो कि आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।